पुतिन ट्रंप का डबल हमला, बिना मिसाइल लड़ेगा यूक्रेन, यूक्रेन की हार पक्की, अमेरिका नहीं देगा मिसाइल, यूक्रेन पर डबल हमला, जंग में उतरे किम के 30,000 सैनिक, हारेगा यूक्रेन, पिटेगा जर्मनी, रूस का दुश्मन नंबर 1 कौन, 100 घंटों में प्रचंड प्रहार, अब होगा एटम बम से हमला। बीते 7 दिन यूक्रेन के लिए बेहद खौफनाक और दर्दनाक साबित हुए हैं। द नीदरलैंड्स के हेग में जिस वक्त ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 50 मिनट की मीटिंग हुई, उस वक्त लग रहा था कि यूक्रेन को रूस से जंग जीतने के लिए यूरोप के साथ साथ अमेरिका की तरफ से घातक मिसाइलें मिलती रहेंगी। अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका जल्द ही बहुत बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइलें यूक्रेन को दे सकता है, लेकिन महज 18 घंटे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को इतना जबरदस्त धोखा दिया है कि अब ज़ेलेंस्की के यूक्रेन की हार लगभग तय है। अमेरिका की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उसने इस सैन्य जहाज को रोक दिया है, जिसमें अमेरिका से यूक्रेन बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें जा रही थी। यानी कि जो मिसाइलें अमेरिका से यूक्रेन जाने वाली थी, उन्हें अमेरिका ने यूक्रेन जाने से रोक दिया। इस खबर ने ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता कर दिए हैं। दूसरी तरफ पुतिन बेहद खुश हैं। रूस ने यूक्रेन के सुमय में पहले ही 50,000 सैनिकों की घेराबंदी में लगा रखा है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में 1 लाख सैनिक रूस को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इधर अब कुछ खबरों में दावा किया गया है कि उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने के लिए आने वाले हैं। आप जरा अंदाज लगाइए कि रूस के फाइटर जेट, मिसाइलें, रॉकेट यूक्रेन के शहरों पर हमला करते रहेंगे। लेकिन यूक्रेन अब मिसाइलों से रूस पर पलटवार नहीं कर पाएगा। आप अंदाजा लगाइए कि रूस के आत्मघाती ड्रोन और इस्कंद M जैसी मिसाइलें यूक्रेन के चीथड़े उड़ाती रहेंगी। आप अंदाजा लगाइए कि रूस के आत्मघाती ड्रोन और इस्कंद M जैसी मिसाइलें यूक्रेन के चीथड़े उड़ाती रहेंगी, लेकिन यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के पास उन्हें रोकने के लिए मिसाइलें नहीं होंगी। यानी कि 40 महीने के बाद अब जंग ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर यूक्रेन की हार तय है, और इस हार के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार होगा अमेरिका, जिसने यूक्रेन की हार तय करवा दी है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को दिए जाने वाले खास हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला लिया है। इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम, तोप के गोले और हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका की ओर से यूक्रेन को जाने वाले हथियारों की आपूर्ति रोकने का कदम ऐसे समय में उठाया गया जब रूस ने यूक्रेनी शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने हाल ही में कई बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए हैं। ऐसे में रूसी हमलों से बचाव के लिए अमेरिका की ये हथियार बेहद जरूरी हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के यूक्रेन को हथियारों की खेप रोकने की वजह अमेरिकी हथियारों का खाली होता भंडार है। पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बी के हथियारों के भंडार की समीक्षा के बाद ये चिंता पैदा हुई कि तोपखाने के राउंड, वायु रक्षा मिसाइलों और सटीक हथियारों की कुल संख्या घट रही है। इसके बाद यूक्रेन को भेजे जाने वाले PAC-3 पैट्रियट सिस्टम, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी राउंड, GMLRS, स्टिंगर, AIM-7 और हेलफायर मिसाइलों की खेप रोक दी गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना कैली ने भी बयान में कहा कि यह निर्णय दुनिया भर के अन्य देशों को हमारे देश की सैन्य सहायता और सहयोग की समीक्षा के बाद अमेरिका के हितों को सर्वोपरि रखने के लिए लिया गया है। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, सटीक तोप के गोले, हेलफायर और दूसरी मिसाइलों की सप्लाई रोकी है। यूक्रेन इन मिसाइलों को F-16 लड़ाकू विमानों के जरिए रूस पर दागता है और एयर डिफेंस के जरिए रूस के हमलों से बचता भी है। रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें दागी थी। रूस ने आने वाले समय में फिर से इसी तरह का बड़ा हमला किया तो यूक्रेन संकट में आ जाएगा। ऐसे में यूक्रेन की वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सरकार को रूस के खिलाफ अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में सेना के 2 शहरों पोक्रोवस्क और कोस्टियंटिनिवका के पास घुसपैठ की है। यहां पर भयंकर हमले किए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र की सीमा में घुसपैठ करने के इरादे से लगातार हमले कर रही है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया 30,000 से ज्यादा सैनिक रूस भेजने जा रहा है जो यूक्रेन पर हमला करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये साबित हो जाएगा कि कुर्स्क में रूस की तरफ से लड़े उत्तर कोरिया के सैनिकों ने अपनी धाक और बहादुरी साबित की है। इसलिए पुतिन उत्तर कोरिया के 30,000 सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने की अनुमति दे रहे हैं। खबर के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझे रूस को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने बड़ी मदद भेजने का फैसला किया है।
अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने पुतिन की खातिर लड़ने के लिए 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला किया है। अमेरिकी रिपोर्ट का दावा कि यूक्रेनी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया गया है कि ये सैनिक नवंबर 2025 तक रूस पहुंच सकते हैं। इन्हें रूसी टुकड़ी को मजबूती देने के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर आक्रामक सैन्य अभियान में शामिल है। इसके साथ ही सैटेलाइट से हासिल तस्वीरों में रूस की तैयारियों के संकेत मिले हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर कोरियाई तैनाती के लिए पहले इस्तेमाल किए गए जहाजों को रूसी बंदरगाहों में देखा गया और कार्गो विमानों के उड़ान पैटर्न से पता चला कि सैनिकों को रूस लाने वाले मार्ग सक्रिय थे। उत्तर कोरिया ने पिछले साल 11,000 सैनिकों को रूस की तरफ से लड़ने के लिए भेजा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अप्रैल में उनकी मौजूदगी की पुष्टि की थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब अमेरिका ने यूक्रेन को वायु रक्षा मिसाइलों की खेप रोकने का फैसला किया। बेशक हम अमेरिकी समर्थन जारी रहने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूरोप के पास नहीं है। ये दुख की बात है, लेकिन आज जो यूरोप के पास नहीं है, खासकर जब हम PAC-3 की बात करते हैं, मेरा मतलब पैट्रियट प्रणालियों के लिए मिसाइलें, ये महत्वपूर्ण है। अमेरिका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों और इस समर्थन के बारे में क्या कहा जाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि शायद कल या अगले कुछ दिनों में मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ इसके बारे में बात करूंगा। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार हैं। लेकिन यहाँ सवाल परमाणु हथियारों की संख्या का नहीं, बल्कि हिम्मत का है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन जंग में ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां उसे यूक्रेनी सेना के साथ साथ नेटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के साथ मिलकर घेरने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि अगर रूस को लगा कि उसका वजूद खतरे में है, तो अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने में जरा भी नहीं चुकेगा। रूसी जनता यूक्रेन के अलावा 3 देशों को अपना कट्टर दुश्मन मानती है। रूस में एक सर्वे हुआ जो मॉस्को स्थित स्वतंत्र शोध संस्थान लेवाडा केंद्र ने किया। इस सर्वे में 1,613 रूसी नागरिकों से बातचीत की गई। उनके मुताबिक यूक्रेन के अलावा रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी है। इस सर्वे में 55% रूसियों ने जर्मनी को सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जबकि ब्रिटेन को 49% रूसियों ने अपना दुश्मन बताया। वहीं यूक्रेन को 43% रूसियों ने दुश्मन बताया। अमेरिका को 40% रूसियों ने अपना दुश्मन बताया। इस सर्वे में रूस का नंबर 1 दुश्मन जर्मनी माना गया, जिससे सबसे ज्यादा परेशान रूस है, जबकि दूसरे नंबर पर रूस का दुश्मन ब्रिटेन को माना गया। तीसरे नंबर पर यूक्रेन को दुश्मन माना गया, जिससे कि जंग चल रही है, जबकि यूक्रेन का जंग में शुरू से साथ देने वाले अमेरिका को दुश्मन नंबर 4 माना गया। जर्मनी को रूस का दुश्मन नंबर 1 मानने के पीछे कई कारण हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिमी देशों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। उसने न सिर्फ यूक्रेन को उन्नत हथियार और सैन्य प्रशिक्षण मुहैया कराया, बल्कि रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में भी सबसे अग्रिम भूमिका निभाई। जर्मनी ने अपने पारंपरिक शांति नीति के दायरे से बाहर जाकर यूक्रेन को टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम तक पहुंचाया। यही नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भी जर्मनी ने जिस तरह का स्टैंड अपनाया, उसे रूसियों ने विश्वासघात के रूप में लिया। इसीलिए रूस की नजर में इस वक्त रूस का दुश्मन नंबर 1 जर्मनी है। राष्ट्रपति पुतिन जैसे सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस सेना 27% इलाका यूक्रेन का जीत चुकी है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी है जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस की इस्कंदर-M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। हेग में नेटो समिट के दौरान ज़ेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस से अगले 10 साल तक जंग करने की तैयारियां शुरू की हैं, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी थी, जरा उसे भी जान लीजिए। अब ऐसे हालात में अगर अमेरिका यूक्रेन को मिसाइलें और घातक हथियार नहीं देगा, तो रूस की जीत पक्की है और यूक्रेन पर रूस पूरी तरह से भी कब्जा कर सकता है।